हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू रीड एक्सरे ऑफ नी जॉइंट। नी जॉइंट एक्सरे को रीड करने के लिए अपने को किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। पहला है एनाटमी ऑफ नी जॉइंट, दूसरा है नी जॉइंट के एक्सरे लेने के लिए अपने को कौन से प्रोजेक्शंस यूज़ करने चाहिए, मीन्स कौन से व्यूज़ होते हैं, और तीसरा है हाउ द एक्सरे ऑफ ए ग्रोइंग एज चाइल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन अडल्ट एक्सरे। मतलब एक ग्रोइंग एज चाइल्ड का जो एक्सरे है वो एक अडल्ट मैन या वुमेन के एक्सरे से कैसे डिफरेंट होता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रोजेक्शंस की, मतलब कौन से व्यू कर लेते हैं। कॉमनली यूज जो व्यू होते हैं वो दो होते हैं, पहला है एपी व्यू, दूसरा है लेटरल व्यू। इनके अलावा तीसरा व्यू होता है वो होता है स्काईलाइन व्यू। एपी और लेटरल एक्सरे सबसे कॉमन होते हैं। स्काईलाइन व्यू यूज किया जाता है पटेला और फीमर के पटेलो-फेमोरल जो आर्टिकुलर सरफेस है उसके एग्जामिनेशन के लिए, और पटेला के एग्जामिनेशन के लिए। पटेला का अगर कोई वर्टिकल फ्रैक्चर है तो स्काईलाइन व्यू में अपने को अच्छे से दिखेगा। अब बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ नी जॉइंट इन एक्सरे। नी जॉइंट बना होता है 3 बोन से। मेन पहली फीमर बोन, दूसरी टीबिया और तीसरी पटेला। दोस्तों फिबुला जो है वो नी जॉइंट में पार्टिसिपेट नहीं करती है। नी जॉइंट में सिर्फ 3 बोन होती हैं, फीमर, टीबिया और पटेला। एपी व्यू में पटेला फीमर के पीछे ओवरलैप रहती है, इसलिए एपी व्यू में बहुत ही ध्यान से देखने पे अपने को पटेला नज़र आती है। ये है पटेला, ठीक है। लेकिन लेटरल व्यू में पटेला एंटीरियर अपने को नज़र आएगी फीमर के, और ये बहुत ही अच्छे से दिखाई देती है। पटेला में मेनली जो फ्रैक्चर होते हैं वो हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर होते हैं, इसलिए लेटरल व्यू में वो दिख भी जाते हैं। अब बात करते हैं एनाटॉमी फीमर के बारे में। फीमर के 2 कोंडाइल होते हैं जो अपने को एपी व्यू में नजर आएंगे। पहला है लेटरल कोंडाइल ऑफ फीमर, दूसरा है मिडिल कोंडाइल ऑफ फीमर। लेटरल कोंडाइल की ये बाउंड्री बन गई और ये है मीडियल कोंडाइल। अब है टीबिया के बारे में बात करते हैं। तो है टीबिया में सबसे जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होती है वो है टीबियल स्पाइन। टीबियल स्पाइन जो ये टीबिया के बीच में जो अपने को प्रोजेक्शन दिख रहा है थोड़ा सा उठा हुआ सा, ये और ये है टीबियल स्पाइन। टीबियल स्पाइन पे अटैचमेंट होता है एसीएल का। लेटरल व्यू में अपन अगर बात करें तो टीबिया पे जो एक लैंडमार्क दिखाई देता है, ये एक उभार सा दिख रहा है, ये वाला, ये होता है टीबियल ट्यूब्रोसिटी। इस पे अटैचमेंट होता है पटेलर लिगामेंट का। ये जो पटेलर लिगामेंट अपने को दिख रहा है ये टीबिया के टीबियल ट्यूब्रोसिटी पे अटैचमेंट होता है। ये पटेला के लोअर पोल से और टीबियल ट्यूब्रोसिटी पे अटैचमेंट होता है। अब बात करते हैं फिबुला की। फिबुला एपी व्यू में अपने को टीबिया के लेटरली क्लियरली नज़र आएगी, लेकिन लेटरल व्यू में फिबुला टीबिया के पीछे ओवरराइड करती है, इसलिए लेटरल व्यू में फिबुला का फ्रैक्चर देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए फिबुला को एग्जामिन करने के लिए अपने को एपी व्यू जरूरी है। हाउ एक्सरे ऑफ ए ग्रोइंग एज चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट। ग्रोइंग एज में अपने को एक चीज़ डिफरेंट दिखेगी, वो है ग्रोथ प्लेट। तो ग्रोथ प्लेट को कभी भी अपन मिसडायग्नोस ना कर लें कि ये फ्रैक्चर है। ग्रोथ प्लेट कोर्टेक्स में ब्रेक टाइप सा अपने को नज़र आता है, ये ग्रोथ प्लेट है। ग्रोथ प्लेट मतलब फाइसिस, जहाँ से बोन ग्रोथ करती है। ये फीमर की ग्रोथ प्लेट है, ये टीबिया की ग्रोथ प्लेट है, और ये फिबुला की ग्रोथ प्लेट है। एक और जो डिफरेंट है नी जॉइंट में स्पेशली, वो है पटेला। ग्रोइंग एज में पटेला अपने को बहुत ही छोटी नज़र आएगी, और पटेला का जो ओसिफिकेशन होता है वो होता है 3 to 6 ईयर। तो अगर 3 साल से छोटा बच्चा है तो हो सकता है पटेला अपने को नहीं दिखे। बात करते हैं दूसरा जो पॉइंट है अपना एक्सरे एग्जामिनेशन का, वो है कि एक्सरे में क्या क्या अबनॉर्मलिटीज़ हो सकते हैं। तो
तो एबनॉर्मलिटीज़ में अपने दो चीज़ें अपन कंसिडर करेंगे, सॉफ्ट टिश्यू एबनॉर्मलिटी और बोनी एबनॉर्मलिटी। पहले बात करते हैं सॉफ्ट टिश्यू एबनॉर्मलिटी की। सॉफ्ट टिश्यू में मेनली अपना नी जॉइंट के लिए यूज़ करते हैं, वो है नी जॉइंट इफ्यूजन। तो पहले बात कर देंगे नी जॉइंट इफ्यूजन को एक्सरे में कैसे आइडेंटिफाई करें। नी जॉइंट इफ्यूजन आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को दो चीज़ें पता होना चाहिए, पहला प्री फीमोरल फैट पैड और दूसरा सुप्रा पटेलर फैट पैड। ये जो ल्यूसेंसी अपने को दिख रही है ये पटेला है, पटेला के ऊपर हल्की सी ल्यूसेंसी नज़र आ रही है, ये है सुप्रा पटेलर फैट पैड, और ये जो फीमर के आगे ल्यूसेंसी नज़र आ रही है वो है प्री फीमोरल फैट पैड। इन दोनों के बीच में जो गैप अपने को नज़र आ रहा है वो हल्का है, बहुत ही पतला सा है, तो इसलिए बोलते हैं कि सुप्रा पटेलर फैट पैड एंड प्री फीमोरल फैट पैड शुड बी एडजेसेंट टू ईच अदर, ये नॉर्मल हो गया। अब बात करते हैं सॉफ्ट टिश्यू एबनॉर्मलिटी के बारे में। तो ये सुप्रा पटेलर फैट पैड है, ये प्री फीमोरल फैट पैड है, ये सुप्रा पटेलर हो गया, ये प्री फीमोरल फैट पैड हो गया। इन दोनों के बीच में अब डिस्टेंस ज़्यादा हो गई है, मतलब गैप बढ़ गया है इनके बीच में, ये सॉफ्ट टिश्यू आ गया है। और ये सॉफ्ट टिश्यू क्या है, ये है कलेक्शन, ये है कलेक्शन। इसका मतलब इस एक्सरे से अपन आराम से डायग्नोस कर सकते हैं कि ये नी जॉइंट इफ्यूजन का एक्सरे है। बात करते हैं बोनी ग्रोथ के बारे में। एबनॉर्मल बोनी ग्रोथ, इस एक्सरे में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये एक ग्रोइंग एज चाइल्ड का एक्सरे है, जिसमें अपने को ये ग्रोथ प्लेट दिखाई दे रही हैं, ये ग्रोथ प्लेट दिखाई दे रही हैं। इसमें एबनॉर्मल चीज़ जो आ रही है वो है बोनी ग्रोथ, ये बोनी ग्रोथ है। ये बोनी ग्रोथ, इसकी खास चीज़ क्या है कि ये अवे फ्रॉम द जॉइंट है, इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द जॉइंट है। ये एक्सरे एक ग्रोइंग एज चाइल्ड का है और ये जो ग्रोथ है वो पेडिकुलेटेड है। ये तीन चीज़ स्पेसिफिक होती हैं एक्सोस्टोसिस के लिए। एक्सोस्टोसिस एक बिनाइन कंडीशन होती है जो मेनली ग्रोइंग एज में अपने को देखने को मिलती है। अब बात करते हैं एबनॉर्मल कैल्सिफिकेशन के बारे में। एबनॉर्मल कैल्सिफिकेशन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू नो दैट दिस इज एबनॉर्मल कैल्सिफिकेशन और हाउ टू नो दिस इज फ्रैक्चर। इन दोनों का अपने को पता करने के लिए पहले अपने को कोर्टेक्स लाइन ट्रेस करनी पड़ेगी। कोर्टेक्स लाइन ये एक पॉइंट है अपना एक्सरे एग्जामिनेशन का, कि कोई भी एक्सरे अगर अपन देखते हैं तो उसमें बोन का जो कोर्टेक्स है उसको अपन ट्रेस करते हैं। जैसे ये एक एक्सरे है, इसमें अपन बोन का कोर्टेक्स ट्रेस करते हैं, तो ये फीमर का कोर्टेक्स ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये कोर्टेक्स ट्रेस कर रहे हैं अपन, यहाँ तक किया, फिर ये कंटिन्यूटी चल रहा है, ये कंटिन्यू है, ये मीडियल कॉन्डाइल हो गया, ये आर्टिकुलर सरफेस हो गई, लेटरल कॉन्डाइल हो गया और ये वापस शाफ्ट हो गई। मतलब ये कोर्टेक्स कंटिन्यू है, ये कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ, बट एक जगह पे ये एबनॉर्मल कैल्सिफिकेशन दिख रहा है जो बोन के कहीं भी अटैच नहीं है। ये मेन बोन है और ये कैल्सिफिकेशन है, ये है एबनॉर्मल कैल्सिफिकेशन। ऐसे ही अगर कहीं कोर्टेक्स में ब्रेक अगर आ जाता है तो वो होता है फ्रैक्चर। अब स्पेशली इस कैल्सिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये कैल्सिफिकेशन कहाँ है, ये है मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर, मिडिल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। ये एक स्पेशल कंडीशन है जिसको बोलते हैं पेलेग्रिनी स्टेडा लीजन। पेलेग्रिनी स्टेडा लीजन क्या होता है, फीमर और टीबिया को कनेक्ट करता है मिडिल कोलेटरल लिगामेंट, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट MCL, ठीक है। MCL का अगर फीमोरल अटैचमेंट से अवल्जन हो जाता है तो उसको बोलते हैं पेलेग्रिनी स्टेडा लीजन, ये है पेलेग्रिनी स्टेडा लीजन। नेक्स्ट है कैल्सिफिकेशन एडजेसेंट टू लेटरल टीबियल कॉन्डाइल। इसमें अगर टीबियल कॉन्डाइल टीबिया का अपन अगर कोर्टेक्स ट्रेस कर रहे हैं तो ये आर्टिकुलर सरफेस होगी टीबिया की, ये लेटरल कॉन्डाइल हो गया, ये लेटरल कॉन्डाइल हो गया, लेकिन ये एक कैल्सिफिकेशन अपने को एबनॉर्मल दिख रहा है। ये कैल्सिफिकेशन एबनॉर्मल है, तो ये भी एक स्पेशल कंडीशन है। इसमें क्या होता है, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट जो अपने को फीमर के लेटरल कॉन्डाइल को
टीबिया के लेटरल कॉन्डाइल से जोड़ता है। उसका अवल्जन है टीबिया की साइड से, ये अवल्जन हो गया इधर से, तो इसको बोलते हैं सेकंड फ्रैक्चर। सेकंड फ्रैक्चर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रैक्चर्स अराउंड नी जॉइंट। फ्रैक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए भी अपने को कोर्टेक्स ट्रेस करना है, ये मैं आपको पहले बता ही दिया है। कोर्टेक्स ट्रेस करेंगे तो ये अपन ने फीमर का कोर्टेक्स ट्रेस किया, ऐसे ही अपन ने ये पटेला का कोर्टेक्स ट्रेस करते हैं। यहाँ पे ब्रेक आ गया है, ब्रेक आ गया मीन्स फ्रैक्चर है, तो ये हो गया पटेला का फ्रैक्चर। पटेलर फ्रैक्चर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मेनली हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर होते हैं जो लेटरल व्यू में ही क्लियरली नजर आते हैं। दूसरा फ्रैक्चर है फिबुला का फ्रैक्चर। ये फिबुला है, ये हेड ऑफ फिबुला हो गया। ये नेक ऑफ फिबुला जो पार्ट है इसमें एक कोर्टेक्स का ब्रेक नजर आ रहा है, ये है नेक ऑफ फिबुला का फ्रैक्चर। नेक ऑफ फिबुला फ्रैक्चर भी अपने को एपी व्यू में बहुत अच्छे से दिखेगा, लेटरल व्यू में ओवरलैप हो जाएगा टीबिया के, इसलिए वहाँ पे कम दिखाई देगा। अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है फ्रैक्चर का तो आराम से नजर आएगा, लेकिन अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर अपने को एपी व्यू में ही अच्छे नजर आएंगे। ये एक्सरे मैं आपको स्पेशली इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये एक क्लिनिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरे है, क्योंकि फिबुला की यहाँ एक नर्व जाती है, यहाँ से ही एक नर्व फिबुला के रिलेशन में होती है, वो होती है कॉमन पेरोनियल नर्व CPN। इस फ्रैक्चर की वजह से कॉमन पेरोनियल नर्व की इंजरी हो सकती है, जिससे एक कंडीशन होती है फुट ड्रॉप। तो अगर ये एक्सरे अपन देखते हैं और अपने को ये फ्रैक्चर आइडेंटिफाई होता है एक्सरे में कि नेक ऑफ फिबुला का फ्रैक्चर है, प्रोक्सिमल नेक ऑफ फिबुला का फ्रैक्चर है, तो अपने को उसका फुट एग्जामिनेशन जरूर करना है कि कहीं इसका फुट ड्रॉप तो नहीं है। नेक्स्ट एक्सरे की, इसमें अपने को कोर्टेक्स ट्रेस करते हैं तो एक चीज़ नज़र आती है, कोर्टेक्स ब्रेक नज़र आता है यहाँ पे, ये कोर्टेक्स ब्रेक है। कोर्टेक्स ब्रेक है, ये टीबिया का कोर्टेक्स यहाँ से कंटिन्यू जा रहा है, ये गया, फिर ब्रेक हो गया, फिर ये कोर्टेक्स हो गया, तो ये ब्रेक हो गया यहाँ पे। दूसरा अगर ये बात करेंगे, इसको कंटिन्यूटी में चले, ये आर्टिकुलर सरफेस है, फिर ये ब्रेक हो गया, फिर ये कंटिन्यू हुआ है, तो ये एक ब्रेक आ गया। तो कुल मिला के अपना फ्रैक्चर लाइन क्या हो गई, ये वाली, ये फ्रैक्चर लाइन होगी। ये इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है, टीबिया का इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है, वो भी किस कॉन्डाइल का, मीडियल कॉन्डाइल का। ये फिबुला है जो लेटरल होती है, तो ये मीडियल कॉन्डाइल का फ्रैक्चर है। ये एक्सरे है, इसमें ये फिबुला है, इस साइड में अगर टीबिया का फ्रैक्चर है तो ये टीबिया का लेटरल कॉन्डाइल का फ्रैक्चर हो गया। ये कोर्टेक्स एक हो गया, ये कोर्टेक्स एक हो गया, ये यहाँ पे ब्रेक है कोर्टेक्स में, इसलिए ये लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया का फ्रैक्चर हो गया। अपन कॉमन जो फ्रैक्चर है नी जॉइंट की उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, इसलिए मैं मेनली मेटाफाइजियल इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर हैं वही टीबिया और फीमर के वही दिखाऊंगा। ये एक्सरे की बात कर रहे हैं, इसमें अपने को क्लियरली नज़र आ रहा है, ये कोर्टेक्स यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ये फीमर में कोर्टेक्स ब्रेक हुआ है, ये भी इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है। लेटरल व्यू में अपने को नज़र नहीं आ रहा है इस चीज़ एक्सरे में, ये अपने को फ्रैक्चर यहाँ पे एपी व्यू में बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है, लेकिन लेटरल व्यू में क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है। बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अपने को हल्का पता चल रहा है कि ये फ्रैक्चर है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अपने को कोई भी एक्सरे दो व्यू में कराना ज़रूरी है। हो सकता है एक व्यू में अपने को जो डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं दिखे, तो दूसरे व्यू में अपने को वो दिख जाएगा। ये नेक्स्ट एक्सरे है, इसमें अपने को लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर का फ्रैक्चर नज़र आ रहा है क्लियरली। ये यहाँ पे कोर्टेक्स ब्रेक है इंट्रा आर्टिकुलर, और ये भी कोर्टेक्स ब्रेक है। इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर जो भी होते हैं, चाहे टीबिया का हो, फीमर का हो, या किसी भी बोन का इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर हो, उसका सबसे जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है कि यूनियन के बाद में भी, यूनियन अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पे मेटाफाइजियल रीजन होता है, बट उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस उसकी वजह से कोज हो सकता है पर्टिकुलर जॉइंट का। जैसे ये फीमर का फ्रैक्चर है इंट्रा आर्टिकुलर, तो अगर ये माल यूनियन में जाएगा तो ये एक स्टेप बन जाता है। यहाँ पे ये आर्टिकुलर सरफेस पे एक स्टेप बन गया, ये आर्टिकुलर सरफेस इधर हो जाएगी, ये थोड़ी ऊपर हो जाएगी, इसलिए ये स्टेप बन गया। स्टेप बन गया तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा, सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये इसका कॉम्प्लिकेशन हो गया, लेट कॉम्प्लिकेशन। लेटरल एक्सरे है नी जॉइंट का, जिसमें अपने को कॉन्डाइल में एक
ब्रेक नज़र आ रहा है कॉर्टेक्स में, ये ब्रेक नज़र आया, फ्रैक्चर हो गया। ये इस फ्रैक्चर की जो लाइन है, फ्रैक्चर लाइन, वो स्पेशल है। ये फ्रैक्चर लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है। ये एपी व्यू में अपने को बहुत ही रेयरली दिखाई देता है, ये सिर्फ लेटरल व्यू में ही दिखाई देता है। इस फ्रैक्चर का स्पेशल नाम है होफा फ्रैक्चर, होफा फ्रैक्चर। इसका दूसरा एक्सरे है ये वाला, इसमें ये एपी व्यू है, ये लेटरल व्यू है। ये एपी व्यू बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहा है अपने को, इसमें कोई फ्रैक्चर नहीं आ रहा है। देखिए कॉर्टेक्स अगर ट्रेस करते हैं तो ये कोई फ्रैक्चर नहीं है, ये आर्टिकुलर सरफेस बिल्कुल ठीक है, कोई स्टेप नहीं है आर्टिकुलर सरफेस में भी, मिडियल कॉन्डाइल भी ठीक है और शाफ्ट भी ठीक है। लेकिन ऐसे ही अगर लेटरल व्यू में अगर कॉर्टेक्स ट्रेस करते हैं, ये एंटीरियर ऑफ फीमर है, ये कॉन्डाइल में जैसे ही आए, ये कॉन्डाइल पे एक ब्रेक नज़र आ रहा है, ये हो गया होफा फ्रैक्चर, होफा फ्रैक्चर। ये एक्सरे है। ये सबसे पहले देखते ही अपने को पता होना चाहिए कि ये एक ग्रोइंग एज चाइल्ड का एक्सरे है, जिसमें अपने को ग्रोथ प्लेट दिखाई दे रही हैं तीनों। अब इसके साथ में अगर ट्रेस करते हैं अपन टीबिया का कॉर्टेक्स, तो ये वाला ब्रेक नज़र आता है, यहाँ पे ये ब्रेक नज़र आ गया और ये भी ब्रेक नज़र आ गया। लेटरल व्यू में इसको कंफर्म करने के लिए एक्सरे करवाया तो ये कॉर्टेक्स था और ये ब्रेक नज़र आ गया, ठीक है। यहाँ से कॉर्टेक्स ये गया, यहाँ से ये गया, तो बीच में ब्रेक नज़र आ गया, तो ये एक ब्रेक है। तो ये फ्रैक्चर है ऑब्वियसली। तो ये फ्रैक्चर क्या है? टीबियल स्पाइन का फ्रैक्चर। ये टीबियल स्पाइन है, टीबियल स्पाइन का फ्रैक्चर है। कौन सा फ्रैक्चर है? अवल्जन फ्रैक्चर, अवल्जन फ्रैक्चर ऑफ टीबियल स्पाइन। क्योंकि टीबियल स्पाइन पे क्या अटैचमेंट होता है? एसीएल। एसीएल पे अगर प्रेशर आया तो अवल्जन हो गया। अब एक स्पेशल कंडीशन और है यहाँ पे, इसकी बात करते हैं कि ये जो टीबिया का कॉर्टेक्स है, ये आया इधर से, फिर ये ब्रेक आया और फिर अगर ये टीबिया है तो क्या ये फ्रैक्चर है? नहीं, नो, दिस इज नॉट अ फ्रैक्चर। क्योंकि ये क्या है? टीबियल ट्यूब्रोसिटी है। ये टीबियल ट्यूब्रोसिटी है जिसपे पटेलर लिगामेंट जुड़ता है। इसकी वजह से यहाँ पे एक स्ट्रेस जो आ रहा है टीबियल ट्यूब्रोसिटी की, उसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ प्लेट आती है यहाँ तक। अब बात करते हैं डीजेनरेटिव डिजीज ऑफ नी जॉइंट। डीजेनरेटिव डिजीज में क्या दिखेगा अपने को? मेनली दिखेंगे अपने को ऑस्टियोफाइट दिखेंगे, दूसरे क्या दिखेंगे? दूसरे दिखेंगे स्क्लेरोसिस दिखेगा, तीसरी क्या दिखेगा? जॉइंट लाइन डिक्रीज हो जाएगी, जॉइंट लाइन स्पेस डिक्रीज हो जाएगा। इस एक्सरे में अपने को क्या दिखाई दे रहा है? ये एक ऑस्टियोफाइट है, ये जो न्यूक्लिया है ये एक ऑस्टियोफाइट हो गया, ये एक ऑस्टियोफाइट है, ये भी लिपिंग है, ये भी ऑस्टियोफाइट हो गया, और यहाँ पे भी एक ऑस्टियोफाइट है। लेटरल व्यू में अगर बात करें तो यहाँ पे एक पटेला के सुपीरियर पोल पे ऑस्टियोफाइट है। तो ये ऑस्टियोफाइट अगर दिख रहे हैं, इसका मतलब ये कोई डिजेनरेटिव डिजीज़ है। और मोस्ट कॉमनली जो डिजीज़ होती है वो होती है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस कॉमनली अफेक्ट करती है ओल्ड एज में। ये वाला जो एक्सरे है राइट और लेफ्ट नी, दोनों नी का है, एपी व्यू है। इसमें क्या दिखा रहा है कि राइट नी में मीडियल साइड की जॉइंट लाइन स्पेस डिक्रीज हुआ है, लेकिन लेफ्ट नी में बिल्कुल ही फ्यूज हो गया है, कोई जॉइंट लाइन वहाँ पे बची नहीं है। इसके साथ में एक और चीज़ का क्या दिख रही है कि स्क्लेरोसिस दिखाई दे रहा है। ये सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस, दोनों साइड सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस, ये ऑस्टियोफाइट दिखाई दे रहा है। तो जो सीवियर कंडीशन है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, उसमें क्या दिखेंगे? मल्टीपल ऑस्टियोफाइट दिखेंगे, लार्ज ऑस्टियोफाइट दिखेंगे, स्क्लेरोसिस दिखेगा, जॉइंट लाइन स्पेस मार्कली रिड्यूस दिखाई देगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अपन डिटेल में बात करेंगे दूसरे वीडियो में, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की 5 ग्रेड होती हैं। ग्रेड 0 नॉर्मल होता है, ग्रेड 1, 2, 3, 4। ग्रेड 0 में नॉर्मल जॉइंट लाइन स्पेस होता है, कोई ऑस्टियोफाइट नहीं होता है, कोई स्क्लेरोसिस नहीं होती है। ग्रेड 1 में
लिपिंग ऑस्टियोफाइट, पॉसिबली लिपिंग ऑस्टियोफाइट हो सकते हैं, और डाउटफुल डिक्रीज इन जॉइंट लाइन स्पेस हो सकता है। ग्रेड 2 में ऑब्वियस जॉइंट लाइन स्पेस डिक्रीज होगा और ऑस्टियोफाइट अपने को नजर आएंगे। ग्रेड 3 में जॉइंट लाइन स्पेस और ज़्यादा डिक्रीज होएगा, मल्टीपल ऑस्टियोफाइट नजर आएंगे। ग्रेड 4 में लार्ज ऑस्टियोफाइट नजर आएंगे, स्क्लेरोसिस नजर आएगा सबकॉन्ड्रल, और जॉइंट लाइन स्पेस मार्कली रिड्यूस्ड होगा। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड आपको और भी अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनके बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको कोई भी अगर नया वीडियो मैं डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को और लाइक करें। थैंक यू।